नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्या है, इंग्लिश को टीचिंग करने के लिए, इंग्लिश को टीच करने के पीछे क्या उद्देश्य है। हमने बात करी थी लक्ष्यों की। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि इंग्लिश को पढ़ाने के पीछे क्या लक्ष्य है। आज हम बात करेंगे कि उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपको नहीं पता है कि लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर है, तो एक शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि अगर ये आपका उद्देश्य है तो आपका लक्ष्य ये होगा। आपका जो एम होता है वो आपका ये होगा, और ये आपका जो बीच में है ये आपको हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे जो ऑब्जेक्टिव होता है वो आपका शॉर्ट टाइम में तुरंत पूरा हो जाता है। थोड़ा सा टाइम में ही आप पूरा कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स को। लेकिन एम को आप जल्दी से प्राप्त करेंगे भी कि नहीं करेंगे कोई गारंटी नहीं है, और जल्दी से तो होएगा नहीं। ये तो एक लॉन्ग टर्म पीरियड का होता है। जैसे एग्जांपल के लिए इंग्लिश को ही लेकर चलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को। हमने लास्ट वीडियो में एम देखे थे। एम में हमने क्या देखा था कि कल्चरल एम होता है कि भाई जो बच्चा है जो इंग्लिश सीख रहा है वो इंग्लिश लिटरेचर्स को जान सके, इंग्लिश के कल्चर को जान सके, इंग्लिश के जो रीति रिवाज है, जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उनको समझ सके, उनका ज्ञान प्राप्त कर सके। तो ज़रूरी तो नहीं है कि हमने, अगर बच्चे को इंग्लिश आती ही है, बच्चे ने इंग्लिश सीख ली, ज़रूरी नहीं है कि वो उसका यूज़ करके दूसरे फॉरेन के कल्चर को समझने की कोशिश करेगा। ज़रूरी नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन उद्देश्य क्या होते हैं कि आप क्लास में गए, आपको उद्देश्य ये है कि आज क्लास में मैं जा रहा हूँ तो जो बच्चा है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ज्ञान, उसका नॉलेज मिल जाए। तो आप जैसे क्लास में जाएंगे, आप बच्चों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सब कुछ बता देंगे, तो बच्चों को उसकी नॉलेज मिल गई, तो आपका उद्देश्य पूरा हो गया। तो उद्देश्य आप थोड़े से समय में ही पूरा कर सकते हैं। जो लक्ष्य होता है लॉन्ग टाइम पीरियड होता है, उसमें पूरा जीवन भी निकल सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि वो लक्ष्य मिले आपका या नहीं मिले। जैसे आप रियल लाइफ से लेकर चलें कि आपका उद्देश्य हो सकता है कि आप ये बने, आपके ड्रीम हो सकते हैं अपने अपने, कि आप एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, ये आपके उद्देश्य हो सकते हैं। हो सकता है कि आप थोड़ी सी मेहनत करके आप अपने ड्रीम में अगर बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ जाएंगे तो आप डॉक्टर बन जाएंगे, आसानी से बन जाएंगे अगर आप कोशिश करेंगे। इंजीनियर बनना चाहते हैं तो बन जाएंगे, ये आपके उद्देश्य हो गए। लक्ष्य क्या हो गया कि आप एक अच्छा इंसान बने, आप सक्सेसफुल बने। ज़रूरी नहीं है डॉक्टर बनने के बाद भी आप सक्सेसफुल रहेंगे, ये ज़रूरी नहीं है डॉक्टर बनने के बाद भी आप अच्छे इंसान बन सकेंगे। तो जो लक्ष्य होते हैं वो इंडेफिनेट होते हैं, और जो उद्देश्य होते हैं वो पूरे डेफिनेट होते हैं, उनको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज लक्ष्य हमने पढ़ लिए थे पहली वीडियो में। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें सारे के सारे जितने वीडियोस अभी तक इस टॉपिक से रिलेटेड हुई है इंग्लिश टीचिंग से लेकर, तो वो सभी की सभी वीडियोस उसमें अपलोडेड है। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को बाद में देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है टीचिंग इंग्लिश का। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका लिसनिंग। कि अगर लिसनिंग के फॉर्म में बात करें तो जो इनेबल्स द लर्नर्स टू, जो लर्नर्स होता है, जो सीखने वाला होता है, उसको वो किससे एबल हो जाता है कि लिसन टू इंग्लिश साउंड्स प्रॉपर्ली, इंग्लिश के जो साउंड्स है उसको प्रॉपर्ली सुन पाए। आप अपने उद्देश्य को आराम से प्राप्त कर सकते हैं इस उद्देश्य को। लिसन टू वर्ड्स विद मीनिंग एक्सप्रेस्ड बाय अदर्स। आप दूसरा कोई वर्ड कह रहा है तो आप उसके वर्ड को मीनिंग के साथ समझ पाए। गिव द रेस्पॉन्स टू द टॉक ऑफ द टीचर, टीचर जो बात कर रहा है उसको रेस्पॉन्स कर पाए। रिकॉग्नाइज एंड टेल द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड सेंटेंस एक्सप्रेस्ड बाय द टीचर, जो टीचर वर्ड्स या सेंटेंस बोल रहे हैं उसको पहचान सके और उसका मतलब समझ में आ सके उसको। रिप्रोड्यूस वट एवर ही हैज़ लिसन्ड फ्रॉम द टीचर्स, जो भी उसने टीचर से सुना है उसको रिप्रोड्यूस कर सकें। एंड ऑर्गेनाइज द आइडियाज लिसन टू, और जो भी सुना है उसके आइडियाज को ऑर्गेनाइज कर सके। स्पीकिंग के लिए क्या क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है स्पीकिंग के पीछे, तो वो है कि जो लर्नर है वो यूज प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन इन स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश को बोलने में वो सही, बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन का प्रयोग कर सके।
स्पीकिंग के पीछे यही तो है, हम इंग्लिश को बच्चों को बोलना सिखाते हैं तो उसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य है कि बच्चा इंग्लिश के वर्ड्स को सही तरह से प्रोनाउंस कर सके, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल सही हो सके, वर्ड को सही तरह से बोलना आ सके। यूज करेक्ट स्ट्रेस एंड इंटोनेशन इन स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश को बोलने के समय में, बोलने के दौरान जब कोई लर्नर वो इंग्लिश बोल रहा है उस समय वो सही स्ट्रेस और इंटोनेशन का यूज कर सके। स्ट्रेस इंटोनेशन यानी कि बोलते समय कहीं पर हमें खिंचाव की जरूरत होती है कि कोई वर्ड हमें खिंचा के बोलना होता है, ठीक है, कहीं पर हमें पॉज लगाना होता है, कहीं पर हमें ब्रेक लगाना होता है, कहीं पर कॉमा, तो वो उस तरीके से बोल पाए, बिल्कुल एक ऐसा ना हो कि एक रोबोट की तरह स्टार्ट हो जाए, नहीं, जहां पर जैसी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग बोल पाए। कहीं धीरे आवाज में बोले जैसी जहां पर जरूरत है, कहीं तेज आवाज में बोले, ठीक है, कहीं अगर इंटोनेशन है यानी कि उतार चढ़ाव है उसके हिसाब से वो बोल सके, कोमा है तो हल्का सा ब्रेक ले सके, कहीं किसी वर्ड को फोकस करना है तो उस पर हल्का सा खिंचाव दे सके। स्पीक ग्रामेटिकली करेक्ट। जो बच्चा है, ये जो लर्नर है, वो ग्रामेटिकली बिल्कुल सही बोले, यानी कि कोई एरर ना हो ग्रामेटिकली एरर यानी कि इज आर एम की गलती ना हो जाए, वॉज वर की गलती ना हो जाए, तो जो ग्रामेटिक की जो गलती है वो गलती ना हो। टेल द आंसर्स टू द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द टीचर। अगर टीचर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके आंसर वो आसानी से दे सके। टेक पार्ट इन डिबेट एंड कन्वर्जेशन। डिबेट्स में या कन्वर्जेशन में पार्टिसिपेट कर सके। डिबेट हो रही है कोई इंग्लिश में, कन्वर्जेशन हो रही है तो उसमें पार्टिसिपेट कर सके, ये तो उद्देश्य होता है ना। और अगर आप उसको इंग्लिश सिखा देंगे तो ये उद्देश्य भी आराम से पूरा हो जाएगा, वो पार्टिसिपेट भी आराम से कर पाएगा, करे ना करे वो उसकी इच्छा है। यूज एप्रोप्रिएट वोकेबलरी वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। जब वो लर्नर जो है वो इंग्लिश स्पीक कर रहा हो, बोल रहा, तो वो बिल्कुल सही वोकेबलरी का यूज कर सके। स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। जो इंग्लिश है वो बिल्कुल फ्लुएंटली, तार में तैसे बोले, बिल्कुल सही तरीके से, एकदम ऐसे बोले कि परफेक्टली। रीडिंग के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? रीड इंग्लिश लेटर्स वर्ड्स सेंटेंस करेक्टली एंड प्रॉपर्ली। जो इंग्लिश में वर्ड्स लेटर्स सेंटेंस लिखे हुए हैं उनको बिल्कुल करेक्टली और प्रॉपर्ली पढ़ सके, रीड कर सके। टेल द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड सेंटेंस प्रोवाइडेड इन द रिटन फॉर्म। अगर कोई सेंटेंस, कोई वर्ड रिटन फॉर्म में बच्चे को दिया गया है, लर्नर्स को दिया गया है, तो वो उसका मतलब समझ सके, उसको अच्छे से समझ सके। रीड इंग्लिश विद प्रॉपर स्ट्रेस इंटोनेशन प्रोनाउंसिएशन। वही बात है जैसे बोलने में आता है कि जब जो लर्नर है, जो बोलने वाला है, वो बिल्कुल सही इंटोनेशन के साथ, उतार चढ़ाव के साथ, खिंचाव के साथ बोले, तो वही चीज़ पढ़ने में है कि अगर वो पढ़ भी रहा है तो उसी लेवल में बोले जिस तरह से वहाँ पर ज़रूरत है। जैसे आपका पोइट्री होता है, पोइट्री में क्या होता है, पोएम्स होती है, तो वहाँ पर आप एक ही लेवल में तो नहीं बोलेंगे, कहीं वहां पर वर्ड्स को स्ट्रेस करना होगा, वर्ड को खिंचाव करना होगा, कहीं थोड़ी सी लय बनानी होगी, कहीं उतार होगा, कहीं चढ़ाव होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग बोल सकें। रीड लेसन्स लाउडली एंड साइलेंटली। जो लेसन्स है, जो लिखा हुआ है, उसको तेजी से बोल सके, रीड करके पढ़ के तेजी से पढ़ सके और आराम से भी पढ़ सके। दोनों बातें हैं, आप कुछ बुक में पढ़ रहे हैं तो आप उसको जोर से भी पढ़ सके और आराम से भी पढ़ सके, मन में भी पढ़ सके। रीड इंग्लिश विद प्रॉपर पोजेस। सही पोज के साथ इंग्लिश को पढ़ सके। राइटिंग के पीछे क्या उद्देश्य है? हम इंग्लिश को राइट करवाते हैं, लिखवाते हैं, तो उसके पीछे क्या उद्देश्य है? तो राइट इंग्लिश लेटर्स वर्ड्स एंड सेंटेंस करेक्टली। तो वही सेम चीज़ है कि इंग्लिश के जो लेटर्स है, वर्ड्स है, सेंटेंस है, उनको सही से लिख सके। स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर्स का ध्यान रख सके, उनका सही यूज़ कर सके कि कहाँ आपको कैपिटल लेटर लगाना है, कहाँ स्मॉल लेटर लगाना है, कहाँ आपको पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं, जैसे कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कोमा लगाना है, कहाँ पर आपको हाइफन लगाना है, तो उन सबका सही यूज आ सके। राइट आंसर करेक्टली। कोई भी आंसर आपको लिखना है तो बिल्कुल करेक्टली लिख सके। राइट अ कॉम्पोजिशन ऑन अ सिंपल टॉपिक। किसी भी सिंपल टॉपिक पर कॉम्पोजिशन लिख सके, स्टोरी लिख सके। एक्सप्रेस द थॉट्स एंड आइडियाज इन अ रिटन फॉर्म। अपने आइडियाज को, अपने विचार को, अपने थॉट्स को रिटन फॉर्म में लिख सके, यानी कि एस्से की फॉर्म में लिख सके। राइट ग्रामेटिकली करेक्ट। ग्रामेटिकली सही लिख सके। राइट इंग्लिश विद प्रॉपर स्पीड। इंग्लिश को बिल्कुल सही स्पीड में लिख सके, बिल्कुल स्लो ना हो
बहुत ज़्यादा फास्ट ना हो, बिल्कुल एक नॉर्मल स्पीड में, सही परफेक्ट स्पीड में लिख सके। दोस्तों इस वीडियो में तो आपने देखा कि इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव्स, इंग्लिश को सुनने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंग्लिश को बोलने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, इंग्लिश को लिखने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, आपने ये सब चीज़ इसमें देखी, इंग्लिश को बोलने के पीछे, पढ़ने के पीछे, लिखने के पीछे और सुनने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि हर एक अलग अलग लेवल पर इंग्लिश के क्या उद्देश्य हैं। जैसे प्राइमरी लेवल पर इंग्लिश के क्या ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी लेवल में इंग्लिश क्यों पढ़ाई जाती है, मिडिल लेवल में क्या ऑब्जेक्टिव है, उसमें क्या क्यों पढ़ाई जाती है, हायर लेवल में क्यों पढ़ाई जाती है। तो लेवल के अकॉर्डिंग क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है उनको आप देखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन जिस तरह से पूछा जाए आपको आंसर उसी तरह से देना है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि इंग्लिश को अलग अलग लेवल पर, डिफरेंट लेवल पर पढ़ाने के पीछे क्या उद्देश्य है, तो आप जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे वो आंसर लिखना है, ना कि ये। अगर आपको कहा जाए कि इंग्लिश को बोलने के पीछे क्या उद्देश्य है, लिखने के पीछे क्या उद्देश्य है, तो आप ये लिखेंगे। तो इसीलिए इन उद्देश्यों में आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। सीधी सी बात है, इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात ही कुछ नहीं है। आप इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, इसका पीछे क्या उद्देश्य है, यही तो है कि आप इंग्लिश को प्रॉपर्ली पढ़ सकें, इंग्लिश को सही स्पीड में पढ़ सकें, सही उतार चढ़ाव के साथ, इंटोनेशन के साथ पढ़ सकें, फ्लुएंटली पढ़ सकें, ग्रामेटिकली सही पढ़ सके, वर्ड्स को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पढ़ सके। ठीक है, जहाँ पॉज लगाना है वहाँ पॉज लगा सके। लिखने के पीछे क्या है कि आप अच्छी तरह से लिख सकें, उसको इंग्लिश को सही लिख सकें। आप कहाँ पंक्चुएशन मार्क्स लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पर पॉज लगाना है, तो वो सब चीज़ आसानी से लिख सके। कहाँ पर कैपिटल लेटर का यूज़ करना है, कहाँ पर स्मॉल लेटर का यूज़ करना है, वो आपको पता लग सके। बोलने के पीछे क्या है कि आप फ्लुएंटली बोल सके, उतार चढ़ाव के साथ बोल सके। तो यही सब जो नॉर्मल आप रियल लाइफ से कनेक्ट करके इसको देखेंगे, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार समझ जाइएगा, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा, दूसरी बार पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और आने वाली वीडियो को सबसे पहले मोबाइल पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।